जय माता दी दोस्तों। गोल्ड में हो रहा है ब्रेक डाउन यानी कि गोल्ड ब्रेकिंग डाउन, और मेरी है सोने यानी कि गोल्ड पर बिकवाली की राय। और ये बिकवाली की राय है दो कारणों से। पहला है फंडामेंटल कारण, दूसरा है टेक्निकल कारण। तो शुरू करता हूं फंडामेंटल कारण से। फंडामेंटल कारण क्या है कि नॉर्मली ये माना जाता है जब युद्ध होता है, वॉर होती है, जियो पॉलिटिकल टेंशन होती है तो गोल्ड बढ़ता है। और इस बार अगर आप देखें तो जो मिडल ईस्ट का क्राइसिस है वो बिगेस्ट क्राइसिस है रिसेंट टाइम का। देखो दुबई जो कि एक बिजनेस सेंटर है पूरे विश्व का, जिसका एयरपोर्ट जो है बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, वहां पर दिक्कत हो गई तो कितना बड़ा क्राइसिस हम मतलब कि मिडल ईस्ट में देख रहे हैं। उसके साथ साथ तेल तेजी से बढ़ रहा है, गैस की शॉर्टेज हो रही है। इससे बड़ा क्राइसिस क्या हो सकता है भैया? गोल्ड बढ़ा ही नहीं। और गोल्ड क्यों नहीं बढ़ा है? क्योंकि जिस तरीके से क्रूड बढ़ रहा है, जिस तरीके से गैस के दाम बढ़ रहे हैं, एक चीज बड़ी क्लियर है कि महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यूएस का जो फेड है वो रेट कट कैसे करेगा? रेट कट डेफिनेटली डिले होगा। और अगर ये युद्ध लंबा चल गया तो रेट जो है ना वो बढ़ भी सकते हैं। और जब रेट बढ़ रहे हो या रेट का डिले हो रहा हो तो ऐसे समय में गोल्ड का आकर्षण हो जाता है कम। देखिए दोस्तों, पिछले सप्ताह भी मैंने बोला था गोल्ड को बेच लो, तब गोल्ड डॉलर टर्म्स में 5200 $5200 चल रहा था और रुपए के अंदर 1,63,000 1,63,000 चल रहा था। तब भी मैंने गोल्ड पे बिकवाली की राय दी थी। और अब तो गोल्ड के अंदर देखने को मिल रहा है ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन है टेक्निकल चार्ट्स पर। और दूसरा कारण है गोल्ड पे बिकवाली की राय देने का टेक्निकल चार्ट। देखिए टेक्निकल चार्ट आपके सामने है, गोल्ड का टेक्निकल चार्ट आप देख पा रहे हैं। और गोल्ड 1,00,000 रुपए से 1,80,000 रुपए गया, मतलब कि एकदम बड़ा अपमूव देखने को मिला। और इस बड़े अपमूव में सीरीज ऑफ राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बने हैं। सीरीज ऑफ राउंडिंग बॉटम क्या आप देख पा रहे हैं? पहला राउंडिंग बॉटम मार्क्ड है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 राउंडिंग बॉटम बने। और राउंडिंग बॉटम जो होता है ना, तेजी यानी कि ऊपर जाने का संकेत देता है। और बैक टू बैक राउंडिंग बॉटम्स बन रहे थे और गोल्ड का दाम ऊपर जा रहा था। और इस पूरी तेजी में एक बार भी टेक्निकल चार्ट पे राउंडिंग टॉप पैटर्न फॉर्मेशन नहीं बना। और इस समय चार्ट के ऊपर देखें तो राउंडिंग टॉप पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है, जो कि एक मंदी यानी कि बिकवाली का संकेत होता है। और इस समय चार्ट पे देखें तो राउंडिंग टॉप पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है और राउंडिंग टॉप आप देख भी पा रहे हैं। और सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि भैया गोल्ड गिर सकता है। गोल्ड हमने अपने कॉमोडिटी का सिकंदर सब्सक्राइबर्स को बिकवाली की राय दी है। 1,60,750 रुपए पे बिकवाली की राय दी हमने शुक्रवार यानी कि लास्ट फ्राइडे को। दोस्तों देखिए, मैंने आपके साथ फंडामेंटल भी शेयर करे, टेक्निकल चार्ट भी शेयर करा, और मुझे तो ऐसा लग रहा है गोल्ड जोर का झटका जोर से नीचे की तरफ निकट भविष्य में लगाने का दमखम रखता है। दोस्तों गोल्ड पे बात हुई है तो अब लोग चांदी कॉपर पे भी राय मांगेंगे, तो सब एक एक करके दे रहा हूं मैं। तो चांदी चांदी चल रही है भारत के अंदर 2,59,435 यानी कि 2,60,000 रुपए से 500 रुपए नीचे चल रही है चांदी। और चांदी भी मुझे लगता है कि एक जोर का झटका नीचे में लगा सकती है। और इसका अभी टेक्निकल रीजन है, टेक्निकल चार्ट है। टेक्निकल चार्ट आप देख पा रहे हैं। टेक्निकल चार्ट अगर आप देखें तो चांदी जो है ना 1,10,000 रुपए से 4,20,000 रुपए गई। और यहां पर भी अगर आप देखें ना तो बैक टू बैक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बने। और इस तेजी के अंदर 1,10,000 से 4,20,000 रुपए की जो जर्नी रही है, जो अपमूव रहा है, उसके बीच में एक बार भी राउंडिंग टॉप नहीं बना, सारे के सारे राउंडिंग बॉटम बने हैं। और अब चार्ट पर अगर आप देख रहे हैं तो एक राउंडिंग टॉप पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है, जो कि भैया बता रहा है कि ये गिर सकता है। और जिस तरीके का चांदी का चार्ट है भैया, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि वो भैया विदाउट एनी वार्निंग सिग्नल 2,25,000 2,30,000 रुपए आ जाए। और विदाउट एनी वार्निंग सिग्नल का मतलब पता है क्या होता है? जैसे भैया बारिश होने वाली है, बाहर निकले हो, छाता हाथ में है, इतनी जोर से बारिश आई कि छाता खोलने से पहले आप पूरा भीग गए। तो मुझे तो लगता है चांदी बहुत जोर का झटका नीचे, मतलब कि 2,25,000 2,30,000 रुपए तक गिर सकती है। और मैं तो एक चीज बोलूंगा भैया, अगर आप ट्रेड करते हो शेयर बाजार में, कमोडिटीज में, तो भाई टेक्निकल सीखो। और टेक्निकल सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है हमारा जो कोर्स है, कुरुक्षेत्र विन द बैटल।
इसको आप सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के लिए हमारी वेबसाइट niftykaboss.com पे जाएं या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें, संपर्क करें ऑन 9996161879 पर। अब दोस्तों चांदी के बाद बात करते हैं कॉपर की। देखिए कॉपर की डिमांड ना रियल है, हर जगह कॉपर यूज हो रहा है, बट अभी क्या है कि युद्ध का वातावरण चल रहा है, माहौल बिगड़ा हुआ है, महंगाई बढ़ रही है, तो इकोनॉमी जो वर्ल्ड ओवर है ना वो मतलब कि हिल सकती है। अगर इकोनॉमी हिलेगी, उसके अंदर स्लो डाउन देखने को मिलेगा, तो भैया कॉपर भी गिर सकता है। और कॉपर भी मुझे लग रहा है निकट भविष्य में गिर सकता है। कॉपर इस समय चल रहा है 1187 चल रहा है। और कॉपर का अगर आप टेक्निकल चार्ट देखें तो 900 रुपए से 1400 रुपए गया टेक्निकल चार्ट के ऊपर। और यहाँ पे देख रहे हैं आप मूविंग एवरेजेस बनी हुई हैं ग्रीन कलर की, रेड कलर की, और 900 से 1400 रुपए जब गया तो एक बार भी रेड मूविंग एवरेजेस के नीचे नहीं आया। और अगर आप अभी चार्ट के ऊपर देखें और अगर अभी आप चार्ट देखें तो काफी समय बाद रेड मूविंग एवरेजेस के नीचे है, साथ में चार्ट के ऊपर राउंडिंग टॉप पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है। तो मुझे तो लगता है भैया कॉपर एक बार अच्छी सी करेक्शन दिखा सकता है। और बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कॉपर भी हमने शुक्रवार को मतलब कि दिन के अंदर हमारे कमोडिटी के सिकंदर सब्सक्राइबर को कॉपर भी बेचने की राय दी हुई है। और मुझे तो लग रहा है कॉपर भी निकट भविष्य के अंदर जोर का झटका जोर से नीचे की तरफ लगा सकता है। अंत में दोस्तों मेरे बारे में, हमारी सर्विसेज के बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारी वेबसाइट niftykaboss.com पर विजिट करें या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें, संपर्क करें ऑन 9996161879 पर। और साथ में दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। यूट्यूब मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब अगला वीडियो आए तो आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन मिले। और अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट में शेयर करना ना भूलें। We are SEBI registered entity. Please read the disclaimer in the video description. Stock market is risky. We don't guarantee any kind of profit.